नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लाइफलाइन वेलनेस पर। मैं हूं अरविंद सिंह राणा। जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं, मैं गुजरात के नडियाद टाउन में एज ए काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट प्रैक्टिस करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा जो विषय है वो हमारे कैंगन यूज़र्स के लिए है। बहुत सारे हमारे जो कैंगन यूज़र है उन्होंने मुझे एक सजेशन दिया था कि आप डायबिटीज़ में कैंगन वाटर कैसे बेनिफिट करता है उसके ऊपर एक वीडियो बनाइए। तो आज का जो वीडियो है वो कैंगन वाटर और डायबिटीज़ उसके रिलेटेड है। हमारे बहुत सारे जो कस्टमर है, जो लोग कैंगन वाटर यूज़ करते हैं, उनका परचेस करने के पीछे एक रीज़न था, उनको डायबिटीज़ था। मगर कंपनी यहाँ पे कुछ भी ऐसा क्लेम नहीं करती है कि डायबिटीज़ आप इससे क्योर कर सकते हैं। मगर हाँ, हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे क्लाइंट देखे हैं जिनमें बहुत से फ़ायदे हुए हैं। बहुत सारे डिसीज़ में, डायबिटीज़ ही नहीं मगर बहुत सारे डिसीज़ में उनको फ़ायदा मिला है। तो उन लोगों को मैं क्या रेकमेंड करता हूँ, मेरे जो क्लाइंट है, मेरे जो कैंगन यूज़र है, उन लोगों को मैं क्या रेकमेंड करता हूँ जिससे उनको बेनिफिट मिलता है। तो आज मैं वो चीज़ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो शायद आपको भी इससे फ़ायदा हो। तो कैंगन वाटर एक ऐसी चीज़ है जो बहुत सारे डिसीज़ में हमको फ़ायदा करती है, मगर कैसे करती है वो थोड़ा आज हम लोग समझ लेंगे। और मैं कुछ आपको ऐसी लाइफस्टाइल के बारे में बताऊंगा जिसे आप अपनाएंगे तो मुझे लगता है कि आपको जल्दी बेनिफिट मिलेगा और लंबे समय तक आप बहुत सारी डिसीज से और बहुत सारी समस्याओं से मुक्त रह पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में ट्राई करेंगे कि हमारी कैंगन वाटर की जो प्रॉपर्टीज़ है और साथ में डायबिटीज़ में जो जो समस्या होती है वो पैरेलली डिस्कस करें। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि डायबिटीज़ का जो सबसे बड़ा मार्कर है वो क्या है। शुगर लेवल। हमारे खून के अंदर शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, जिसे हम ग्लूकोमीटर से या लैब में जाके चेक करवाते हैं, तब पता चलता है कि शुगर की लेवल क्या है। डायबिटीज़ के पेशेंट में ये नॉर्मल लेवल से ज़्यादा रहती है। अगर भूखे पेट की आप बात करें तो 100-110 के ऊपर रहती है, और खाने के 2 घंटे के बाद आप चेक करें तो वो कहीं ना कहीं 140 से ज़्यादा रहती है। तो ये जो लेवल है वो डायबिटीज़ के पेशेंट में पाया जाता है। अभी कैंगन वाटर कैसे डायबिटीज़ पे वर्क करता है। हमारी जो सबसे पोटेंशियल प्रॉपर्टी है, सबसे पावरफुल प्रॉपर्टी है, वो है माइक्रो क्लस्टर। यानी कि कैंगन वाटर दूसरे नॉर्मल पानी के मुकाबले बहुत ही पतला पानी है, जिससे कि हमारे जो सेल्स है उसके अंदर इजीली पेनिट्रेट हो सकता है। तो डायबिटीज में शुगर बढ़ने का एक कारण है कि हमारा जो इंसुलिन है, जो कि पेनक्रिया के ऊपर बीटा सेल्स होते हैं, वो सेल में से रिलीज होता है इंसुलिन, वो कहीं ना कहीं कमजोर होता है या फिर वो कम मात्रा में रिलीज कर रहा है। तो जो बीटा सेल है वो कहीं ना कहीं अफेक्टेड है इससे। उसके पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, उसके अंदर हम लोग ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। अगर बीटा सेल के अंदर कुछ खराबी है, कुछ कचरा है, कुछ प्रॉब्लम है, कहीं बीटा सेल डेड हो चुके हैं उतने एरिया में, तो उसकी वजह से वो इंसुलिन प्रॉपर रिलीज नहीं कर पा रहा है। ये माइक्रो क्लस्टर पानी होने की वजह से वो बीटा सेल को डिटॉक्स करता है, हमारे पेनक्रिया को डिटॉक्स करता है। इसकी वजह से चांसेस है कि हमारा जो इंसुलिन का प्रोडक्शन है वो धीरे 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 इंप्रूव होता जाए। दूसरा एक रीजन है इंसुलिन सेंसिटिविटी, जिसमें कि हमारे इंसुलिन की जो क्वालिटी होती है वो थोड़ी डिग्रेड हो जाती है, जिससे हम लोग जो शुगर लेवल है वो प्रॉपरली यूटिलाइज सेल्स नहीं कर पाते हैं। तो इसमें भी मेन रोल होता है लीवर का। तो लीवर भी हमारी इंसुलिन सेंसिटिविटी को बिगाड़ सकता है, तो उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं शुगर लेवल हमारा ब्लड स्ट्रीम में बढ़ता रहता है। इसमें भी अगर आप बात करें तो माइक्रो क्लस्टर जो प्रॉपर्टी है वो लीवर को भी डिटॉक्स करती है। कई पेशेंटों में मैंने देखा गया है कि फैटी लीवर में भी उनको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, क्योंकि फैटी लीवर में होता क्या है कि हमारा जो एक्स्ट्रा फैट होता है वो कहीं ना कहीं जमा होना होता है। तो बॉडी क्या करता है कि हमारे लीवर के आसपास में उसे जमा कर देता है। तो उसको भी माइक्रो क्लस्टर पानी होने की वजह से धीरे 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 करके फैटी लीवर में भी बेनिफिट मिलता है। ये एक प्रॉपर्टी की बात हो गई। दूसरी जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है अल्कलाइन प्रॉपर्टी। अब देखिए, आप कोई भी डिसीज पकड़ लो, किसी भी डिसीज में हमारे जो बॉडी का पीएच है, मेनली जो हमारे ब्लड का पीएच है, वो डाउन हो जाता है। यानी कि जो नॉर्मल लेवल है 7.35 का पीएच, वो स्लाइटली अल्कलाइन है, उससे थोड़ा नीचे चला जाता है। जैसा डिजीज की इंटेंसिटी होती है उस हिसाब से वो ज्यादा एसिडिक होता जाता है। तो ये प्रॉपर्टी से डायबिटीज के पेशेंट को क्या फायदा होगा। डायबिटीज में हमारा जो शुगर लेवल है वो कंटिन्यूअसली बढ़ता है, क्योंकि हमारे जो सेल है वो शुगर को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, यूज नहीं कर पा रहे हैं, जिससे कि एनर्जी भी नहीं मिल रही है। तो
आपने देखा ही होगा कि डायबिटीज के पेशेंट को ज़्यादा थकान लगती है, तो उसकी वजह से बॉडी को तो एनर्जी चाहिए काम करने के लिए। तो बॉडी क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर जो फैट जमा हुआ होता है उसको वो ब्रेक डाउन करने लगता है। आपने देखा भी होगा कि डायबिटीज के पेशेंट को, कई पेशेंटों को थोड़ा वेट लॉस भी देखने को मिलता है। वो क्या हो रहा है, एक्चुअली अंदर हमारे शरीर के अंदर जो फैट है उसे वो ब्रेक डाउन करने लगता है। तो ब्रेक डाउन करने के दौरान कुछ ऐसी प्रोसेस होती है जिससे कि हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर कुछ एसिड्स भी रिलीज होते हैं, जिसे कीटो एसिडोसिस भी कहते हैं। वो एसिड की मात्रा ब्लड के अंदर साथ में बढ़ती रहती है, उसकी वजह से हमारा ब्लड जो है वो एसिडिक हो जाता है। तो कैंगन वाटर अल्कलाइन होने की वजह से हमारे जो ब्लड स्ट्रीम का जरूरी अल्कलाइन लेवल है वो बरकरार रखेगा। तो हम लोगों ने दो प्रॉपर्टी देखी, माइक्रो क्लस्टर और अल्कलाइन। अभी लास्ट जो प्रॉपर्टी है वो एंटीऑक्सीडेंट। देखिए, कोई भी डिसीज होता है उसका एक जो रीजन होता है वो फ्री रेडिकल्स। हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसे तत्व, कुछ ऐसे हानिकारक तत्व होते हैं जिससे हमारे जो अंदरूनी अंग है वो बहुत ही डैमेज होते हैं। तो फ्री रेडिकल्स एक तरीके के आतंकवादी समझ लो, जो हमेशा हमारे शरीर के अंदरूनी अंग पर हमला करते रहते हैं और उसे बिगाड़ते रहते हैं। वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं, हमारे खान पान से, हमारी लाइफस्टाइल से, हमारे मेंटल स्टेट से, ज़्यादा स्ट्रेस लेने से, ये सब कुछ चीज़ें करने से फ्री रेडिकल्स कंटिन्यूअसली डेवलप होते रहते हैं। तो उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए, यानी कि उसे निष्क्रिय करने के लिए सबसे ज़्यादा चीज़ की जो ज़रूरत होती है वो है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट हम लोग फ्रूट सलाड्स वगैरह में से लेते हैं, मगर हमारा जो कैंगन वाटर है वो हाईली एंटीऑक्सीडेंट रिच है। आपने देखा होगा कि आपने डेमो में भी देखा होगा कि जब वो लिक्विड डालते हैं तो एकदम गुलाबी कलर का पानी हो जाता है, जिसे नॉर्मल पानी में वो प्रॉपर्टी हमको देखने को नहीं मिलती है। नॉर्मल पानी डेड होता है। तो एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से वो फ्री रेडिकल्स को भी न्यूट्रलाइज कर देता है। कई सारी ऐसी जो प्रॉब्लम्स होती है जो फ्री रेडिकल्स की वजह से होती है, उसमें काफी फायदा होता है। तो हम लोगों ने देखा कि माइक्रो क्लस्टर जो पानी है वो लीवर और हमारे पैनक्रियास को फिर से रीजनरेट करता है। अल्कलाइनिटी है वो जैसे ब्लड में हमारे एसिड की जो मात्रा बढ़ती है उसको लेवल पे लाती है, न्यूट्रल करती है। और जो एंटीऑक्सीडेंट है वो हमारे फ्री रेडिकल्स को भी न्यूट्रलाइज करता है। अब हम आगे बात करेंगे कि डायबिटीज के पेशेंट को कैसी लाइफस्टाइल अपनानी चाहिए जिससे वो जल्द से जल्द डायबिटीज को कंट्रोल में कर ले और अच्छी लाइफ जी सके। मेथड की मैं बात करने जा रहा हूँ वो प्योरली साइंटिफिक मेथड है। मैंने मेरे जो क्लाइंट है उन लोगों में ये आजमाया हुआ है, उन लोगों को ये बेनिफिट हुआ है, तो शायद ये आपको भी बेनिफिट कर सकता है। डायबिटीज में सबसे बड़ी जो समस्या होती है वो मोस्ट ऑफ द पेशेंट को वो उनका बढ़ा हुआ वेट। अगर आप वेट को कंट्रोल कर पाते हैं, अगर आप अपने वेट को थोड़ा रिड्यूस कर सके, तो मुझे लगता है कि डायबिटीज के अंदर आपको काफ़ी बेनिफिट होना शुरू हो जाएगा। तो आपको वेट कंट्रोल करना है। वेट कंट्रोल कैसे करेंगे? पहला तो है डाइट। डाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिर्फ पानी पीने से, सिर्फ कैंगन वाटर पीने से आपको फायदा नहीं मिलेगा। आपको अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस करने के लिए डाइट से भी शुरुआत करनी पड़ेगी। डाइट में हो सके उतने सलाड्स, जो कच्चे हम लोग जो सलाड्स खाते हैं वो सलाड्स अपने डाइट में शामिल कीजिए। उसके साथ में गेहूं और जो चावल है उसको आप अपने डाइट में से हो सके तो निकाल दीजिए। आपको मालूम ही होगा कि गेहूं और चावल, मुझे लगता है कि डायबिटीज की जड़ यही है। एक बहुत बड़े राइटर ने इसके ऊपर बुक भी लिखी है, गेहूं के ऊपर, जो गेहूं हमारे शरीर के साथ करता है। बहुत सारे रोगों का मूल गेहूं है। तो गेहूं और जो चावल है वो डायबिटीज के पेशेंट को तो बिल्कुल ही नहीं लेना चाहिए, या फिर वो बहुत ही कम मात्रा में ले तो चलेगा। उसकी जगह पे आप पूछेंगे कि क्या ले, तो हमारी जो सरकार है, गवर्नमेंट है, उसने ये साल मिलेट ईयर की तरह वो उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये मिलेट्स क्या है? ये मिलेट्स हमारे ही एंशिएंट ग्रेन है, हिंदुस्तान के ही एक पुरानी जो धान्य है हमारे, वो 5 प्रकार के अलग अलग धान्य है। मैं ऐसा होगा तो ये जो मिलेट्स है वो कहाँ से आप परचेस कर सकते हैं वो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मगर आप उसके ऊपर खुद भी रिसर्च कीजिए कि मिलेट्स एक्चुअली क्या है। आपको यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि मिलेट्स क्या है, तो वो अपने खान पान में शामिल कीजिए, क्योंकि मिलेट्स के अंदर है ना फाइबर भरपूर मात्रा में होते हैं और गेहूं के अंदर फाइबर बहुत ही कम होते हैं। तो मिलेट्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा भी कम रहती है, जो कि एक डायबिटीज पेशेंट के लिए हानिकारक चीज़ है।
तो आप मिलेट्स इंक्लूड कीजिए, उसके साथ में आप सप्लीमेंट्स लीजिए। बहुत सारे पेशेंट में मैंने ऐसा भी देखा है और बहुत सारी रिसर्च भी ऐसा बताती है कि हमारे अंदर जो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होती है उसके कारण भी हमें डायबिटीज होने की संभावना है। इसके लिए आप स्पेशली जो ग्रीन लीफ वेजिटेबल है, यानी कि जो हरे पत्तों की सब्जियां हैं, वो इंक्लूड ज़्यादा कीजिए। उसके साथ में आप सप्लीमेंट भी ले सकते हैं, टैबलेट्स वगैरह भी आज अवेलेबल हैं, वो उसका भी आप इंटेक रेगुलरली अगर करेंगे तो मुझे लगता है उसमें भी आपको बेनिफिट मिलेगा। कौन से जो विटामिन वगैरह लेने हैं उसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उसके साथ में वेट लॉस के लिए सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है एक्सरसाइज। मोस्ट ऑफ दी जो डायबिटीज के पेशेंट हैं, मैंने देखा है कि उनकी लाइफस्टाइल बहुत ही सेडेंटरी होती है। उनका जो जीवन होता है उसमें वो एकदम से निष्क्रिय हो जाते हैं, फिजिकल एक्टिविटी बहुत ही कम हो जाती है। उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं डायबिटीज डेवलप होने लगता है। तो आपको फिजिकल एक्टिविटी तो बढ़ानी ही पड़ेगी। फिजिकल एक्टिविटी के लिए आप 10,000 स्टेप्स रोज के, एरोबिक्स एक्सरसाइज हफ्ते में 2 से 3 बार, ये थोड़ी इंटेंस लेवल पे आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी, तो ही आपका वेट कंट्रोल हो पाएगा। आप नॉर्मली जो टहलने जाते हैं उससे आपका वेट कंट्रोल नहीं होगा, आपको थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ेगा। और आखिर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है, जो कि मेरा सब्जेक्ट भी है, कि डायबिटीज के पेशेंट को या सभी लोगों को स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत ही ज़रूरी है। मैंने ऐसे भी पेशेंट देखे हैं जिन लोगों को स्ट्रेस की वजह से टेम्पररली उनकी ब्लड शुगर बढ़ जाती है। कुछ ऐसे लाइफ में इवेंट होते हैं, कुछ ऐसे स्ट्रेसफुल जो उनको कंडीशंस में से पास होना पड़ता है, तभी उनका जो शुगर लेवल है वो टेम्पररी बहुत ही बढ़ जाता है। मगर उनको डायग्नोस करना, आइडेंटिफाई करना कि किसकी वजह से उनको ये प्रॉब्लम हुआ है, वो बहुत ही ज़रूरी है। कहीं मैंने यंग पेशेंट में ऐसा देखा है कि शुगर जो है उनकी एकदम से बढ़ जाती है स्ट्रेसफुल कंडीशंस में, फिर उनको पता चलता है कि मुझे डायबिटीज़ हो गया है, पर एक्चुअली में वो जो कंडीशन है उसी दौरान उनको ये प्रॉब्लम होता है। वो थोड़े स्ट्रेस को मैनेज करने के बाद में, थोड़ी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने के बाद में उनका वो शुगर लेवल नॉर्मल भी हो जाता है, उनको दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हमारे स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत ही ज़रूरी है। और स्पेशली जिन लोगों को समस्याएं हैं उन लोगों को तो खास ध्यान रखना है कि स्ट्रेस लेवल हमारा कंट्रोल में रहे। तो ये थी आज की बात। मुझे लगता है कि मैंने सारे पॉइंट्स यहाँ पे कवर कर लिए। अगर फिर भी कुछ क्वेरी रह जाती है, छूट जाती है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा कि आपकी क्वेरी को मैं पर्सनली सॉल्व कर सकूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए, और जो भी हमारे कैंगन यूज़र हैं उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइए, उनको भी ये चैनल के बारे में बताइए, जिसके ऊपर कैंगन वाटर का जो यूजेज है बेस्ट वे से हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं और अलग अलग डिसीज़ में हम लोग कैसे उसका बेनिफिट ले सकते हैं, उसके बारे में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतनी अवेयरनेस फैलाएं। क्योंकि कैंगन वाटर एक ऐसी चीज़ है जो एक नॉर्मल आरओ की तरह नहीं है कि जैसे हम लोगों ने लगा दिया और पानी पीते रहे। हमको उसको कंटिन्यूअसली अपग्रेडेशन लेते रहना चाहिए, नॉलेज देते रहना चाहिए, जिससे कि कैंगन वाटर हमारे शरीर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कर सके। तो ये थी आज की बात। फिर मिलेंगे नए विषय के साथ में। थैंक यू वेरी मच।